सभी सम्मानित दर्शकों को क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद करते हुए आज आप सभी लोगों के बारे में उत्तर प्रदेश में हो रहे लोकसभा चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए जो उपचुनाव विधानसभा का होने जा रहा है, जो तारीख और डेट निश्चित हो चुकी हैं, उसी बीच में इधर प्रतापगढ़ के राजा कहे जाने वाले राजा भैया यानी जनसत्ता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इधर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी राजनीतिक सियासत की गलियारों में कब कहां तख्ता पलट हो जाए किसी को पता नहीं है दोस्तों, परंतु यहां पर राजनीति की एक नई लेखनी लिखने के लिए, राजनीति को बेहतर बनाने के लिए प्रतापगढ़ के राजा भैया जी समाजवादी पार्टी में जल्द ही समर्थन देकर के इस उप विधानसभा चुनाव को साथ में मिल के लड़ सकते हैं। साथियों, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, राजा भैया एक ठाकुर समाज से आते हैं, जो कि इनकी राजनीतिक विरासत इनके पिताजी ने इनको दिया और अपनी राजनीतिक विरासत के दम पर इन्होंने जो भी कार्य किया सामाजिक रूप से भी किया और तमाम चीज़ें सुनने को आप सबको मिली होंगी, उसे कहना सही नहीं है। साथियों, मैं आप सबसे यह कहना चाहता हूँ, यह इधर माननीय अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी की पत्नी डिम्पल यादव, जो कि वो भी ठाकुर समाज से ही हैं। शायद आप लोग अमरनाथ सिंह एक नेता थे, आप लोग नाम सुने हों, उनकी बेटी हैं डिम्पल यादव। और कहीं न कहीं से कनेक्टिविटी यादव के बीच में माननीय अखिलेश यादव भैया जी बना करके राजनीतिक पैठ को मजबूत बनाने के लिए, चाहे जो भी नेता रहे हैं, हमेशा उन्होंने एक कोशिश की कि मैं इस देश की लड़ाई के लिए, इस देश के विकास के लिए, इस प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए कहीं न कहीं से हाथ मिलाते रहे हैं और जब भी मौका मिला है लोगों को अवसर भी दिए हैं। और इधर आज पुनः राजा भैया, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ ज़िले के कुंडा के एक बड़ा चेहरा है, और उस बड़े चेहरे के पीछे क्या राज है और इस विधानसभा चुनाव को आप लोग देख सकते हैं। मिल के लड़ते हैं या फिर जुदा होकर लड़ते हैं, और मजबूत कौन होता है, मैं आप सबको बताना चाहता हूं। साथियों, 2027 का खेला जो होने वाला है इसी विधानसभा उपचुनाव से माना जा रहा है, परंतु नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने हमेशा देखा है, जब जब उपचुनाव हुए हैं उस उपचुनाव में हमेशा समाजवादियों के लोग जीते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और जब भी बड़ा चुनाव, शासन सत्ता में पहुंचने वाला चुनाव विधानसभा का होता है, तब समाजवादियों को बुरी तरह हराया गया है। और इसका रीज़न मैं आप सबको बता देना चाहता हूं एक लाइन में, और इसका सबसे बड़ा रीज़न है ईवीएम। जो ईवीएम के खिलाफ नहीं बोल पा रहे हैं, जो ईवीएम को अपना देवता मान चुके हैं इस लोकतंत्र में, इसी वजह से आज इस उत्तर प्रदेश में SC ST OBC, चाहे बहन कुमारी मायावती जी हों, चाहे अखिलेश यादव जी हों, या चाहे जो भी राजनेता हों, सिर्फ ईवीएम की वजह से धराशायी हो रहे हैं और होंगे। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि 2027 को इस चुनाव से न जोड़ करके उपचुनाव का रिजल्ट देख करके आप 2027 की कल्पना नहीं कर सकते, ये हम सब की भूल होगी। इसलिए आइए हम सब मिल करके इस देश में, इस प्रदेश में
एक नई क्रांति के लिए, एक नया राजनीतिक इतिहास के लिए हम सब मिल कर के इस देश में एक उलगुलाम करते हैं बहुजनों की आवाज़ की, आवाम की आवाज़ को। अगर आप सबको पता होगा कि इस पूरे भारत देश में अगर देखा जाए तो 52% ओबीसी समाज है और 48% में सारे समाज के लोग आते हैं। मैं ये बात नहीं कह रहा कि ओबीसी समाज के लोग, SC ST ओबीसी समाज के लोगों को छोड़ करके चलें, बेशक नहीं, क्योंकि वह आपका परिवार है। SC ST और ओबीसी अगर भारी मात्रा में है तो इसके ऊपर बाबा साहब अम्बेडकर, मानवर कांसीराम, राष्ट्रपिता मह ज्योतिबा राव फुले, सम्राट अशोक, तमाम महापुरुषों के विचारों का जो संघर्ष है हम सबके कंधों पे, हर ओबीसी समाज के कंधे पर है। और आज हमारा यह ओबीसी समाज किस तरफ जा रहा है, ज़रा उठा करके भारत के लेनिन जगदेव प्रसाद को उठाकर पढ़िएगा। इधर दिल्ली यूनिवर्सिटी से निकाले गए प्रोफेसर लक्ष्मण यादव के जीवन को उठाकर पढ़िएगा। वह चरवाहा आज जो प्रोफेसर की डायरी लिख करके, एक चरवाहा परिवार से प्रोफेसर की डायरी लिख करके करोड़ों लोगों के दिलों में नौजवानों की शान बना हुआ है, ज़रा उनको पढ़ने की कोशिश किया जाए। साथियों, इन्हीं सब बातों को मैं पढ़ता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि विधानसभा उपचुनाव जो होने जा रहा है, यह उपचुनाव आपके पूर्ण चुनाव जो 2027 में होने वाले हैं वह चुनाव निश्चित करेगा। मेरा ये मानना है, आप सबका मानना ये गलत होगा। इसलिए आप सबसे विशेष निवेदन है कि चाहे राजा भैया हों जनसत्ता के, चाहे जो भी पार्टी के लोग हों, मिल कर के चुनाव लड़िए। तो SC ST OBC माइनॉरिटी अल्पसंख्यक समाज के लोग मिल के लड़िए और राजा भैया के साथ मिल कर के चुनाव लड़ने का मतलब ये कभी इस तरफ ढंगेंगे कभी उस तरफ ढंगेंगे, ये अपने मन के मालिक हैं। अपने मन के मालिक बने रहिए, परंतु राजनीति में एक अस्थायित्व होना, अस्थायी राजनीति करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए साथियों, हम आप सभी लोगों से विदा लेते हैं और निवेदन करते हैं EVM के खिलाफ़ आप सारे लोग उलगुलाम हों, चाहे माननीय अखिलेश जी हों, चाहे माननीय बहन कुमारी जी हों। हम आप दोनों लोगों से बहुत बेहतरीन उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं और उसी उम्मीद के भरोसे मैं मेहनत भी कर रहा हूं शिक्षा के क्षेत्र में, वन नेशन वन एजुकेशन के माध्यम से। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप सब लोग लोकसभा विधानसभा पहुंचे हैं और पहुंचिए। जब जागो तभी सवेरा के आधार पर आप शिक्षा के लिए आवाज़ ज़रूर उठाइए। आप सभी लोगों से मैं विदा लेता हूँ। मैं जय मोहन कुशवाहा, क्रांतिकारी। जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद।